क्या क्या सिखाऊंगी, 15 डेज के अराउंड होगा वो। चलिए, अब आपको जो भी मुझसे सवाल करने हैं, सवाल आपके होंगे, जवाब मेरे होंगे, 100% राइट होंगे। ठीक है, गणेश जी का नाम लीजिए और शुरू करते हैं हम नीरू से। ओके, नीरू ही है ये। हेलो, शी इज नॉट हेयर। ओके, Yes, देन विल ma'am. टॉक। Yes, ma'am. Hi. I can't see your face. You are not. Your video call is off ना? कैमरा ऑफ किया हुआ है आपने मैम? एक मिनट मैम, एक मिनट। हम्म, अभी ज्वाइन किया है ना क्लास को, रुकिए। अभी यहाँ पे यूएसए में मॉर्निंग के टाइम है ना, इसीलिए। Okay, have we हेलो। talked? Okay, we have talked even. यस, हाय। Yes, we have talked. Yes. Hi. How are you, यहाँ ma'am? पे गुड गुड गुड। So, डेट ऑफ बर्थ बताऊँ आपको? हाँ बता सकते हैं। वैसे आपको जो मैंने रेमेडी बताई कैसा चल रहा है? आपने मेरे को मोटिवेट तो किया, मैं उसके हिसाब से चल रही हूँ। गुड। हम्म, हाँ जी। नाम तो ओके मैंने चेंज बताइए। किया था, हम्म, तो अब चल रहा है सही। वेरी हाँ गुड। जी, हाँ जी। तो आप बहुत ऐसे लाइव एग्जाम्पल है। पता है मुझे, मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूं। मेरा रोज का काम हमेशा ये होता है, कम इन द क्लास एंड जस्ट हेल्प द पब्लिक। ओके, whosoever is there, just give answer properly, that is my work. Okay, everyone they do so, but what is जी there, मैंने अगर you can say, should I tell about my history little bit? जी मैम। हाँ, तो जो भी आज मेरे व्यूवर है, हम पहली बार अपने बारे में थोड़ा सा बताते हैं। आई यूज टू टीच इन अ कॉलेज। मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, ठीक है। जी मैम। सडनली मतलब मैं आई केम दिल्ली फॉर डूइंग यूपीएससी प्रिपरेशन। आई वाज डूइंग वेल आल्सो, बट पता नहीं क्यों मेरा माइंड न्यूमरोलॉजी, मुझे नहीं पता था मैं न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाऊंगी और इतनी अच्छी बनूंगी कि मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा। इट वाज नॉट इन माय माइंड इवन। बस मैं किसी से मिली, बस मुझे शुरू से ही जो डेस्टिनी है उसको जानने में मेरी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा रही। फिर मुझे ऐसे भी लगता था ये कैसे हो सकता है, ये कैसे, मतलब एक साइंस का जो स्टूडेंट होता है ना, बेसिकली काइंड ऑफ आंसर्स, है ना, ये वाले की फैक्ट नहीं हो सकता ये। बट लिटरली फिर मैंने ये चीजें जब मैंने उसको पढ़ा, लॉजिक उसके सारे समझे कि ये न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है और ये साइंस बेस्ड डाटा है। मेरे साथ में कुछ ऐसा होता था, मैं ये सोचती पर्टिकुलर डेट पे ऐसा क्या होता है कि आज मैं सुबह अपने घर से निकली हूँ, मेरे सारे काम बन रहे हैं और आज के दिन नहीं बन रहे। फिर मैंने इन चीजों को नोटिस करना शुरू किया कि जो मेरे जिस दिन काम नहीं बनते, दैट इज माई एंटी डे। अब तो मुझे सभी पता है कि मेरे काम, अगर मुझे इस दिन काम ही नहीं करना है, ऐसा अगर मेरी कोई डील है, आई विल गो फॉर माई लकी डे ना। मेरे जी सारे काम मैम। होते थे, सब जो इम्पॉसिबल चीज है मैं उस दिन के लिए चूज करके रख लेती हूँ, जिस दिन जो मेरा लकी डे। लिटरली आज भी मैं फुल डे मैंने ऐसे ही काम किए जो इम्पॉसिबल थे और सारे हो गए और मैं इतनी खुश हूँ। तो इस वजह से ये खुशी जो मेरे चेहरे पे है, ये मैंने खुद से अर्न की है। सभी जानिए इन फैक्ट्स को, सच में अपनी लाइफ को बदलो जल्दी जल्दी, न्यूमरोलॉजी जी को सीखो। यस, चलिए हाँ जी नीरू मैम। मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कि एक नंबर का कंपेटेबल नंबर, 8 नंबर जो होता है वो नहीं होता। तो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि 8 नंबर पीपल्स के साथ मेरी बहुत प्रॉब्लम हुई है लाइफ में। हम्म, मुझे मिले भी वही हैं एट उसी रूप में। हाँ एट जी। ओके। 8 नंबर ने मेरे को बहुत डिस्टर्ब किया है, और 84 नंबर लाइक मेरे हर जो भी नंबर्स होते हैं यहाँ के यूएसए में, फोन नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर, जो भी गवर्नमेंट के नंबर है, उसमें 84 नंबर बहुत बार रिपीट हुआ है। उसकी वजह से मुझे बहुत स्ट्रगल देखनी पड़ी। 14 ईयर स्ट्रगल किए मैंने यूएसए। 8 and 4 they both are giving together. Okay. Yes. ये चीजें मेरे को पता लगी हैं लास्ट ईयर। मेरी वन फ्रेंड ने न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताया था, और जब मैंने चेक किया, इन नंबरों ने मुझे बहुत दिक्कत दी है। Then why didn't you go for your number, mobile number changing? जी मैम, लास्ट ईयर से लास्ट 6 मंथ में मैंने चेंज किया अपना फोन नंबर। 4 ईयर मेरे पास नंबर था मैम, 8318406013। उस नंबर ने मेरे को बहुत तंग किया, लाइक हेल्थ इश्यूज बहुत दिए।
बहुत प्रॉब्लम्स फेस की। पर न्यूमरोलॉजी समझ तब आई जब सब चीजें मेरे साथ तो हो चुकी थी। बट यही तो ये लोग, पता है, यही बात नहीं समझते। पता है जिंदगी में क्या होता है? सपोज मैंने एक चीज बहुत देखी है, सपोज मुझे आज ये डिसीजन लेना है, मैं आपकी जगह हूँ, आप मतलब सपोज करें कि मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आज मेरा माइंड बोलेगा कि यार मैम कह रही है कि ये, सपोज कोई इंटरेस्टेड भी होता है, किसी को एस्ट्रो न्यूमेरो में थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है, बट सिर्फ वो ये बंदा सोचता है कि यार मैं ये कोर्स लूं या ना लूं, वो अगले दिन भी यही है, वो नेक्स्ट ईयर भी यही है, वो सिर्फ ये सोचने में, आपको नहीं लगता उसने 1 साल 2 महीने, 1 महीना 2 महीना, साल 2 साल, ये सब वेस्ट कर दिया? बजाय इसके अगर वो 1 महीने यहाँ उसने मेरी क्लास ली होती 15 डेज के अराउंड, तो उसका जो नेक्स्ट मंथ था वो अच्छा बनाता ना, या उसको किसी की जरूरत नहीं होती, वो अपनी लाइफ खुद ही एक ट्रैक पे ले आता। जो इंटरेस्टेड होते, नॉट एवरीवन, कुछ के प्रॉब्लम्स होते, बस वो एक सवाल का जवाब ही चाहते, एवरीवन, एवरी काइंड ऑफ। तो मुझे ये लगता है लाइफ में जब भी जो भी मिले, जल्दी से ग्रेब करने का तरीका ये, अपने माइंड को इतना स्ट्रेस मत दो, एक बार सोचो, अगर आपको वो चीज चाहिए तो उसको ले लो, क्योंकि माइंड से आपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स दे दिया, नहीं तो रोज उस चीज के बारे में आप सोच भी रहे हो और कर भी नहीं रहे हो, है ना? बट न्यूमेरोलॉजी ये माइंड में आ जाता है, अगर हमें ऐसा कुछ मिलता है तो आपको इंटेंशन, जो इंट्यूशन है वो पहले से हो जाने चाहिए थे, कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे को बार बार, ये चीजें क्यों हो रही है मेरे साथ में। होता है ऐसा कि एक पर्टिकुलर इंसान आपको पसंद नहीं आता, तो उस पर्टिकुलर इंसान से थोड़ा सा समझिए उसे कि क्यों हो रहा है ऐसा। चलिए आपका देखते हैं हम, मुझे क्या दिखता है आपके में। आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए मैम। 19 फरवरी 1987। फरवरी, ओके। 1987। आपको पता है ना आपके साथ तो क्या हो रहा है 8 का, आप तो सूर्य से लोड होती है। हाँ, सूर्य, सन इज योर लोड, और 8 नंबर इज शनि, दे बोथ आर एंटी टू ईच अदर। मुझे 8 नंबर के पीपल बहुत मिले हैं और उनसे डिप्रेशन बहुत मिला। वो ऑटोमेटिकली होगा, जब भी आएंगे, पर आपको कभी उनसे फायदा नहीं होगा। नहीं, वो एंटी है मेरे, और वो आते रहेंगे, आना तो वो हो गया ना अट्रैक्शन, अट्रैक्शन तो हो गई। पापा है और बेटा है तो आमने सामने हमेशा रहेंगे, बट दे आर नॉट गिविंग एनीथिंग टू यू। अब इसकी रेमेडी है हमारे पास में, आपका है 19 फरवरी 1987। 87, ठीक है। देखिए, अब पहले आप मुझे अपनी लाइफ में बताइए क्या प्रॉब्लम है, एक अपनी जो भी आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है वो बता दीजिए मुझे, सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे। 1 सेकंड मैम, इस नॉइज हो रही है यहाँ पे, 1 मिनट। रूम ना नॉइज हो रही है। मैम मेरी प्रॉब्लम है कि जैसे मैं कोई करियर स्टार्ट करने लगती हूँ ना, उसमें हर्डल्स बहुत देखती हूँ। जैसे कुछ भी करने जाती हूँ, कुछ भी, तो पहले मुझे स्ट्रेस फील मतलब घर से मिल जाता है, उसकी वजह से कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है जिससे मेरा करियर स्टॉप हो जाता है, माइंड ब्लॉक हो जाता है। ओके। लाइक मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ, प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर रुक जाता काम मेरा बीच में। क्यों हो रहा है आपके, आपको हम रीजन बताएंगे। एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू। काम में हर्डल्स ना आए, स्ट्रगल्स ना आए, दैट यू वांट, मतलब जो भी है जितना नॉर्मली होता है उतना ठीक है, बट नॉट एज मच। ओके। 1987 यू वर सेइंग मी। इमोशनल्स बहुत हावी हो जाते हैं मेरे ऊपर, मैं बहुत रोती हूँ वन बाय वन, ठीक है। और अगर मैं इसको लेके चलूं, देखिए आपके लिए जो सबसे लकी डेट्स है, फर्स्टली आप उनको थोड़ा सा देखें, यू नो अबाउट इट। 2, 9, ये लोग हमेशा आपके फेवरेबल रहेंगे। 2 और 9, ओके मैम, ठीक है। और बाकी 3 भी ठीक है आपके लिए। ओके मैम, 3 के साथ चले जाइए। हाँ, बस इनके साथ जितना हो सके अपनी बॉन्डिंग रखिए, इन डेट्स पे काम कीजिए। करना क्या है आपको, हम आपके लिए ये यहाँ पे बैठे, शनि महाराज आपकी कुंडली में, और ये आपके पास है नहीं। देखिए आपके साथ जो दिक्कतें हो रही हैं, आप अपनी मम्मा के पापा के दोनों के साथ में अटैचमेंट आपका बहुत अच्छा है। दे वहां से आपको क्या है, वहां से भी आपको जो चाहिए, जो चीज एक परेशानी क्या है आपकी लाइफ में, आपको कुछ चाहिए,
नॉट एबल टू टेल टू योर पापा और यू आर नॉट एबल टू टेल टू योर मदर, बचपन से भी। सुनिए मेरी बात, एक होता है ना जो बच्चा ऐसा होता है कि सपोज समथिंग कोई ऐसी मतलब सिक्योरिटी वाला सा, समझ रहे हो आप, वो वाली चीजें आपके साथ में। तो कहीं ना कहीं आप एक अपना ऐसा फ्रेंड बनाइए, कोई आपके साथ में बहुत अच्छा हो, जिसको आप पहले तो अपनी सारी बातें कह लें। यू हैव टू जस्ट लिटिल बिट क्लोज टू समवन, अपनी एक फीमेल लड़की बनाइए अपनी फ्रेंड, और उसको आप सारी बातें बताइए, क्योंकि आपकी माइंड में और आपके दिल में बहुत सी ऐसी चीजें जो आपको ज्यादा स्ट्रेस देती हैं, पहली बात, ठीक है, उनसे किसी से भी रिलेटेड। और इस फ्रेंड को बनाओगे ना जब, तो इसके साथ मिलके अगर कोई काम करना चाहती हो तो कर लो, 3 नंबर की लड़की हो, इससे बताओ सारी चीजें कि ऐसे ऐसे है तो हम ये वाला काम करते हैं। अपना स्ट्रेस दूर करो, स्ट्रेस ज्यादा है, काम में इतनी तकलीफें नहीं आएंगी, ठीक है। 1 by 1 है, 8 है, उसको अवॉइड करना पड़ेगा। आप उसको, वो आएगा आपके, हमेशा आएगा, पूरी लाइफ आएगा आपके साथ, बट आप उसे अवॉइड करो ना, अवॉइड करो। अब आप 3 को लेके जा रहे हो तो 6 के साथ मजा जा, जितना आप 6 के साथ में जाओगे, जितना आप विनस के क्लोज जाओगे, उतना ही आपको शनि भी प्रॉब्लम देगा, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको रिलेशंस बनाने हैं जुपिटर के साथ, विष्णु भगवान जी के साथ में, ठीक है। तो थोड़ा सा उनका नाम लीजिए और उनके साथ में करें 1 2 9, योर लकी नंबर्स, लकी डेट्स, ओके। इनके जो भी आपको पता है ना, आप नंबर पे लेके आओगे पर्टिकुलर, इन्हीं लोगों के साथ दोस्ती रखिए, और 8 अपने आप से धीरे धीरे करके लाइफ से निकल जाएगा। जब उसको दिखेगा कि मेरा फ्रेंड सर्कल का कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो वो रहेगा नहीं ज्यादा टाइम के लिए आपकी लाइफ में, फिर वो निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको पैसे भी मिल जाएंगे, ये नंबर ही आपको पैसे देंगे जो मैं बता रही हूँ। इनके साथ में कोई काम करेंगी ना तो आपका माइंड, सारी स्ट्रेस दूर होगा, और कहीं ना कहीं आपको ये काम अच्छे से, जॉब करनी है, बिजनेस करना है, और जो घर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, लाइक समझ रही हैं आप, घर से साथ ना देना, लोग साथ भी देंगे, मायके में भी देंगे, ससुराल में भी देंगे, ओके, ठीक है मैम। जी मैम, मैं तो इस प्लेटफॉर्म पे हुई, 1 हफ्ते ही करके देखिए, अगले हफ्ते ही मुझे रिजल्ट बता दीजिएगा कि हो रहा है, ठीक है। ओके मैम, आराम से बात करने का मूड है आज मेरा, ठीक है मैम, जल्दी जल्दी, हाँ जो मिलेगा उसकी लाइफ को अच्छे से ट्रैक पे लेके, बट लिटरली करे। और अभी अच्छे दिन भी चल रहे हैं, एक तुम कुछ पहन सकती हो क्या? जी मैम, का बता दें हम आपको? जी, गोल्ड पहनती हो? हाँ जी। तो गोल्ड में डायमंड ना हो बिल्कुल भी, ठीक है जी, मैंने गोल्ड ही पहना हुआ है हाथों में, हाँ। बैंगल्स, ठीक है। तो उसमें ना, या तो ये वाली जो उंगली, इसमें पुखराज पहन लो 5.25 रत्ती का, ठीक है, इंडेक्स, ओके। थैंक यू मैम। पहनना है लेफ्ट हैंड में, अगर पहन सकते हो, अगर नहीं पहन सकती हो पुखराज मत पहनो, गोल्ड पहनो, डायमंड का कोई मोती ना हो उसमें, ओके मैम, इस वाली फिंगर में, डन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हाँ ठीक है। अब हम बात करते हैं, आराम से बैठी है, सॉरी आज सभी को थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। ये मैम है नवीन के नाम से, जो भी है इनसे बात करते हैं, सबका नंबर आएगा, ठीक है, सबसे बात करेंगे। यस, हेलो मैम। जी हेलो मैम, कैसे हैं मैम? आई एम गुड मैम, बढ़िया, आप सुनाइए। मैं बहुत बढ़िया मैम। जी मैम बताइए, कहाँ से आप? मैम राजपुरा से, वीनू है मेरा नाम। राजपुरा कहाँ पे मैम? मैम पटियाला के पास। अच्छा, पंजाब में? हाँ हाँ जी, हाँ जी। ठीक है मैम। वीनू मैम बताइए, क्या आपका डेट ऑफ बर्थ है और अपना सवाल? मैम 27 जनवरी। ओके, 27 जनवरी। आज आपका बर्थडे है? नहीं, गुड़िया का बर्थडे है मैम, बेटी का है, उसका पूछना है। बेटी कितनी बड़ी है मैम? 19 ईयर्स। 19 ईयर्स, तो वो क्यों नहीं है यहाँ पे? मैम वो कनाडा है। तो बेटी को लिंक भेज देते हैं, वो ज्वाइन करती है ना, वो कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या होता है आपको पता है, न्यूमेरोलॉजी में अगर जैसे कि सामने जो बंदा होता है जिससे हम बात कर रहे हैं, कई बार उसकी जो भी, जैसे फेस से भी हमें बहुत सी चीजें पता चल जाती है, ओके। सो हम ये चीजें बोलते हैं, वैसे बता ऐसे भी ज्यादा नंबर ही तो पूछना होता है, बट आई एम वेरी गुड फेस रीडर ऑल्सो, ठीक है, ग्रेट, ओके। सो 27 जनवरी, यस, 2004 मैम, 2004, ओके। तो आपकी बेटी कनाडा में पढ़ाई कर रही है ना? हाँ जी मैम। आपसे तो बहुत क्लोज है आपकी बेटी,
यस मैम। बहुत ही ज्यादा, और आप भी बहुत ही ज्यादा, है ना? यस मैम। बेटियां तो पापा की लाडली होती है, इधर उल्टा हो रखा है, माँ की लाडली है। यस मैम, वो मेरी लाडली है। यस। तो क्या पूछना है उसके बारे में बताओ। माइंड बहुत शार्प है लड़की का, बहुत पढ़ने वाली, फोकस बहुत अच्छा है उस लड़की का, हाँ जी मैम। बहुत शुरू से ही। हाँ जी मैम। गुस्सा बहुत ज्यादा। बहुत नौ भर नंबर के आता है ना? नाक पे है। क्या पूछना है, क्वेश्चन पे आ जाओ डायरेक्ट। मैं तो सारी बातें बताने लग जाऊंगी, बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? चलो अब नहीं बस मैम, वैसे ही आप करियर को लेके बता दीजिए। वैसे तो मतलब क्लियर है, फिर भी स्टिल। अपनी लाइफ में बच्चा पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, डोंट यू वांना डू समथिंग इन योर लाइफ? अभी लाइफ खत्म हो गई आपकी? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। अपनी लाइफ तो शुरू हुई है, अभी हाँ, बच्चे बड़े हो तो हम अपने बच्चों के बारे में हमेशा बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं कि वो बहुत कुछ करे उसके बारे में जानने को, बट अपने बारे में भी जानना चाहिए। ओके, ये है आपकी बेटी, क्या काम करना चाहती है? उसे उसे कभी पूछा उसके ड्रीम में? हम उसके लिए बेस्ट तो बताएंगे। अगर उसका ड्रीम होगा और उसके रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बनना चाहती है। रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आपने जितने कमाए हैं उसके डबल करने की कैपेबिलिटी है उसके पास में, ये बात मैं बता रही हूँ। पैसे उसके पास हमेशा रहे हैं, कितने भी दे दो, कभी भी उसका पर्स शुरू से बचपन से पैसे हाँ जी। देखोगे पैसे मिलेंगे उसके पास। ठीक है, ऐसे नहीं है, फिजूल खर्ची नहीं करती है वो, या हो भी जाए तो भी भगवान दे देते हैं उन्हें। ठीक हाँ है। जी। हाँ जी। तो देखिए इसका है 2004। ओके, ये किसी भी चीज की रिसर्च कर ले बेस्ट है, अगर ये रिसर्च सेंटर में चली जाए ओके। जो, ठीक है, सीआईडीज वगैरह होते हैं, रो हो गया हमारे इंडिया का, ऐसा अगर कोई काम कर ले, माइंड इस लड़की के अंदर बहुत शार्प है, सीआईडी होते हैं, ऐसा कोई भी काम कर ले, टेक्निक से जुड़ा जो भी काम हो, आपकी बेटी बहुत परफेक्ट तरीके से कर लेगी। वैसे ओके। तो ये हर काम कर सकती है, इसका माइंड एज वेल एज इसकी बॉडी दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। दिल से ये ज्यादा सोचती है, इसको इंट्यूशंस बहुत अच्छे होते हैं, इसको पहले से चीजें दिख जाती है कि क्या होने वाला है। यस मैम। ठीक है, और ये जो कई बार कहती है कि मम्मा मुझे ऐसा ड्रीम आया, और इसके ड्रीम 100% मैक्सिमम इसके ट्रू होते हैं। ठीक हाँ है, जी मैम। तो ये वाली चीजें, इसको बॉडी बॉडी योगा से रिलेटेड भी काम ये बहुत अच्छा कर सकती है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी रहेगी आपकी बेटी। आप ओके मैम। है कैसी है, एक्टिव मैम है? फिजिकली वीक है, फिजिकली वीक है वैसे। वीक है, पर इसका फिजिकल मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, बट सी लव्स टू डू स्पोर्ट्स, और ये सारी चीजें, एनर्जी उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा है। हाँ जी। है ना? तो इससे रिलेटेड भी कोई काम करेगी, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, कोई भी काम कर सकती है। उसका माइंड मतलब माइंड से रिलेटेड जो भी काम क्रैक कर सकती है एग्जाम्स को, यहाँ पे ट्राई करे। पैसा उसके पास बहुत ज्यादा आएगा, और अगर वो स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टर बनना चाहती है, वहां पे भी इसका बहुत अच्छा है। ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट, शी कैन गो फॉर दैट, वहां पे रिचेस्ट पर्सन शी कैन बिकम। ओके, शेयर मार्केट में अच्छा कर सकती है। हाँ कर सकती है, पर थोड़ा सा एक चीज का, जब भी किसी से मिले, जुपिटर का मतलब अपनी जो भी है विष्णु भगवान, जुपिटर की रेमेडी करवाइए। ठीक है बस। हाँ, शी विल गो, शी विल डेफिनेटली रन देयर। नाउ विल, ओके ओके, नो प्रॉब्लम मैम। नाउ विल टॉक टू, पहले हम इनसे बात करते हैं। नंद सर, यस सर। जी मैम, नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे हैं सर, कहाँ से हैं आप? मैम मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली में कहाँ से हो? दिल्ली मैम, संगम बिहार से। संगम बिहार, अच्छा जी, संगम बिहार मैंने देखा हुआ है सर। आई एम ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली ना। चलिए सर, क्या सवाल, डेट ऑफ बर्थ बताइए, बताइए सर, डेट ऑफ बर्थ। 11/3/1977। 11 मार्च ओके 1977। 77। सर क्वेश्चन बताइए अपना, क्या पूछना है आपको? मैम क्वेश्चन है, क्या अभी फाइनेंशियल दिक्कत जो चल रही है वो खत्म होगी?
या लाइफ में ऐसा ही चलेगा हमेशा? आपने लिया है, आपने पैसे लिए हैं किसी से? जी मैंने लिए मैम। क्या काम? लॉकडाउन में मैम कंस्ट्रक्शन का काम है मेरा। दो और दो। सर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो आप, क्रिएटर तो आप जी हैं, मैम। बहुत अच्छी अच्छी चीजें क्रिएट करना आपकी हुनर है, ठीक है, जी और काम यही करना है। नहीं चेंज कर दूंगा अगर बताएंगे तो। कितने टाइम से कर रहे हो? आज 10-15 साल से ज्यादा हो गए मैम। चेंज कर सकते हो तो एक काम करो, थोड़े ही पैसे लगेंगे। तुम कोई जी। भी काम करो जिसमें लिक्विड हो इन्वॉल्व। लिक्विड अच्छा। लिक्विड में चाय पानी, आप समझ रहे हो। जी जी खाने का काम नहीं करोगे, जी खाने की कोई भी चीजें नहीं, पर पेय पदार्थ मतलब ड्रिंकिंग से रिलेटेड। अब दूध में आ सकता है ये सारे काम। अब दूध से क्या हो गया, दूध से जुड़े चीज मिल्क, ओके, डेयरी प्रोडक्ट आपको भी पता है, ठीक जी है। जी जी जी। आपके लिए जो लिखा है, मेरी बात याद रखिएगा, 1 महीने अभी शुरू कर दो, फरवरी आने वाली है, 2 फेब जी। को इस काम का श्री गणेश कर दो, ठीक है। और जी जी 3 मार्च को मुझे प्लीज रिजल्ट बता देना। इतने पैसे हैं तुम्हारे पास और तुम कह रहे हो कर्जे में बैठे हो। हाँ, नहीं मैम सही में एक्चुअली गलत जगह काम कर रहे हो। अच्छा। जो काम आप कर रहे हो उससे जुड़ा कुछ है ही नहीं आपके पास, आप समझ रहे हो, तो कर्जे में क्यों नहीं जाओगे। अब जो मैं बता रही हूँ उससे जुड़ा सब कुछ बैठा है कॉम्बिनेशन में आके, आप समझ रहे हो। तो फिर जैसे ही लगाओगे तो बैक गियर तो लगना ही नहीं है, आगे ही आगे आप ग्रो पे ग्रो करते ही चले जाओगे सर, जी मैं गारंटी ले रही हूँ आपकी, ठीक है। और फिर मुझे कॉल करके बता देना। मैम ये फोन नंबर क्या होना चाहिए मेरा मैम? सर आपका फोन नंबर क्या होना चाहिए, ठीक है। आपने फोन नंबर वाली मैम आती है उनसे नहीं करवाया? हाँ, नहीं एक्चुअली उस टाइम पूछ नहीं पाया था मैं उनसे। ओके, देखिए मैं क्या करूंगी, आपका बेसिकली मैं आपका लकी नंबर बताती हूँ, ठीक है। जी सारी चीजें आती हैं, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे बताया। देखो आपको क्या करना है, शुरुआत करें आगे का आपका, आप करिए 1 से शुरू, ठीक। 1 से अब आएगा नहीं, 9 से शुरू कर लीजिए, ठीक है। टोटल करके आपके लिए जो बेस्ट होगा वो होगा 1 पे। अच्छा, जो भी 1 आएगा लास्ट में वो होना चाहिए। हाँ, आपका सबसे लकी जो नंबर है वो है 1। लकी कलर्स अब येलो होते हैं, ऑरेंज हो गया लाइट ऑरेंज, ठीक है, व्हाइट, ये है आपके लकी कलर्स। जी ओके जी मैम। ये 9 से शुरू हो नंबर, 8 से शुरू हो नहीं लेना आप, और लास्ट 1 से हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में अब 1 से तो नंबर होते नहीं है, ठीक है। तो आप ये 8 वाला अवॉइड करना और 7 वाला भी अवॉइड करना अभी, ठीक है। अच्छा, अभी मेरे पास जो एक नंबर है लेकिन लास्ट में उसका टोटल 2 है, मैं नंबर बताऊं आपको? 2 भी देखो, पहली बात सुनो सुनो सुनो, 2 आपका क्या है, आपका है ड्राइवर और कंडक्टर साई की, और डेस्टिनी आपका 2 है। 2 एक्सेसिवली पहले ही आपके पास आके बैठा है, सो आई एम गोइंग टू अवॉइड इट। पर अगर 2 आ रहा है तो वो आपकी डेस्टिनी में पहले से ही बैठा है, तो आप 2 लेंगे ना, तो उससे क्या है, जो काम बहुत स्लो होंगे आपके काम, मैं चाहती हूँ फास्ट हो। अभी तक आपकी स्लो गाड़ी चला रहे हो आप, तो अभी कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी थोड़ी फास्ट चले, इसलिए मैं अवॉइड करवा रही हूँ। नंबर को बदल लीजिए, ओके जी। तो हाँ, अब बात करते हैं हम सिद्धार्थ सर। हेलो जी, सिद्धार्थ जय सर। श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा सर, जी कहाँ मैम, जय से श्री आप? मैं वाराणसी से हूँ, काशी से। ओके सिद्धार्थ सर, वाराणसी, ओके जी सर। सर जी डेट ऑफ मेरा बर्थ कुछ जी 7/7/5/1991।
7/5/1991। सर क्वेश्चन क्या है? कैरियर से बिजनेस है कि जॉब करूं? ओके, बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे? सर बिजनेस करो आप अपना। जी, तो किस फील्ड में जाना चाहिए मुझे? देखिए, आपके विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। आप अगर अपने आप से पूछोगे तो आपको हर काम करने का जज्बा है आपके अंदर। आप कभी किसी काम के लिए ऐसे नहीं बोलते हो। कोई भी आपको चैलेंज दे देता है कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, मैं गारंटी दे रही हूँ आपने वही काम करके दिखाएं। बता दीजिए। जी। आप कभी किसी की ना नहीं सुन सकते। अगर मैं भी ये बोलूं आप ये काम कर ही नहीं सकते, आज ही रात को पहाड़ तोड़ने लग जाओगे आप। जी। बहुत मेहनती इंसानों पर फोकस सही जगह करो। मुझे बताओ क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में, खुद बताओ। कुछ ड्रीम देखा है? अभी तो मैं एस्ट्रोलॉजी। जी हाँ, कोई ड्रीम है अपने लिए खुद का? यस बताइए, फिर देखते हैं, फिर मैं बताती जी हूँ। मैम, पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स में थे, अभी थोड़ा सा अभी बैक हुए हैं, पॉलिटिक्स में थे। ओके, फिर अभी क्यों बैक ले लिया फिर? वो थोड़ा सा ले लिए थे, कुछ इश्यूज हो गया था तो ऐसे बैक हो गया थोड़ा। अच्छा सर, देखिए, कोई भी काम हो जो कम्युनिकेशन से जुड़ा हो, बोलने से जुड़ा हो, जी। आप समझ रहे हैं, वो काम आपको ज्यादा पैसे देंगे। जी। या वेजिटेबल का काम, जी। वेजिटेबल का कोई काम कर लो, पैसे दे जाएगा आपको, ठीक है। जी, एक क्वेश्चन और था मैम, आदेश हो तो बोलो ऐसा। दूसरी क्लास में सर एक ही सवाल का जवाब दूंगी मैं, ओके। अब बात करते हैं हम ईशा से। कौन है ईशा? हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ओके, यस मैम। कहाँ से हैं मैम आप? मैम, आई एम बेसिकली फ्रॉम चंडीगढ़। ओके, राइट नाउ यू आर फ्रॉम चंडीगढ़। ओके, बेसिकली फ्रॉम चंडीगढ़। जी मैम, क्या है आपके डेट ऑफ मैम बताइए। मैम 24 अप्रैल 1984। और मैम टाइम वगैरह भी बताना है? एक सेकेंड, 24 अप्रैल 1984। हाँ जी। मेरे बहुत से सवाल है आपसे जुड़े, ठीक है। आपको बस ये बताना है सही है या गलत है। ठीक है। फ्रॉम द स्टार्टिंग ऐसी कौन सी चीजें जो आपको नहीं मिली? दो चीजें आपके पास हमेशा रही है, लग्जरी लाइफ एज वेल एज मनी। यस, हाँ, हमेशा। ठीक है। जिस दिन से पहले अगर कुछ नहीं था तो आपके आने के बाद आपके पापा को सब कुछ अपने आप से, जैसे जॉब कर रहे थे तो प्रमोशन मिल जाना, बेशक क्रेडिट आपको ना दिया हो, पर आपको तो नहीं रह सकते, आप तो उनके बच्चे हो, पर हर चीज घर में होती चली गई ना। हाँ जी। और फिर अगर शादी हो गई आपकी, हो गई होगी। हाँ जी मैम, मेरे 2 बच्चे भी हैं। हाँ, आपके हस्बैंड बहुत स्मार्ट होंगे, हैंडसम होंगे। हाँ जी, हाँ जी, एज कंपैरेटिवली मतलब मेरे से बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। हाँ, और वहां पर भी आपके वहां उस घर में जाने के बाद वहां पे भी हर जगह तरक्की हो रही होगी उनकी। यस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कमी क्या है? क्या सवाल हो सकता है आपका, बताइए। मैम एक्चुअली ना हम फॉरेन कंट्री सेटलमेंट करना चाहते हैं बच्चों के लिए, कि बच्चे की पढ़ाई के लिए हम उनको अकेले नहीं भेजना चाहते, कि बेसिकली बच्चा जैसे 9th में मेरा बेटा होने वाला है तो हम उसकी स्टडीज वहां पे करवाएं 10th के बाद, तो हम चारों जाने चले जाए। मेरी बेटी भी है छोटी, मतलब अकेले बच्चों की भेजने बजाय हम चारों जाने जाना चाहते हैं, कि हमारा है योग हो सकता है कि अगर हम चारों जाने यहाँ पे सब। आपका तो लिखा हुआ है कि यू विल गो इन फॉरेन कंट्री, ठीक है, डेफिनेटली। अच्छा, वहां पे आपको एम्बेरसमेंट या कुछ ऐसा नहीं होने वाला। वहां पे आप कोई काम भी करेंगे ना तो वहां पे भी आपको पैसे ही पैसे मिलेंगे, ठीक है। सेटलमेंट है या मैम घूमना फिरना? देख नहीं, आप कोई भी काम करें, ऐसा घूमना फिरना नहीं, कैसे भी कुछ भी कर सकते हैं, आपको वहां से कुछ ना कुछ मिलेगा। सेकंड मोर थिंग, जिसके लिए पूछे सबका अपना स्पेशल होता है। मैं आपके लिए बता सकती हूँ, आपके डेट ऑफ बर्थ से ना। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, आपकी रहेगा फॉरेन जाना, बिल्कुल जाइए, कमा के आएंगी, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी, बहुत लकी रहेगा, भी कर सकती हूँ। ओके, कभी भी जाइएगा। जी मैम, अब बात करते हैं हम एस्ट्रोलॉजर के नाम से कौन आ रहा है भाई? एस्ट्रोलॉजर लिखा हुआ है आईडी पे सर, एस्ट्रोलॉजर आईडी पे लिखा हुआ है, पर ये जो भी है, क्या पहना हुआ है आपने?
सर है एक एस्ट्रोलॉजर के नाम से, मोनिका मैम। चलिए आपसे बात करते हैं। टिल देन मोनिका के नाम से कौन है? हेलो। मोनिका मैम। यस मैम। कहाँ से है मैम आप? मैं कोलकाता से। कोलकाता, ओके जी मैम। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6/12/1975। 6/12/1975। 75, ओके जी मैम। क्वेश्चन बताइए मैम। मुझे पूछना है, मेरे बहुत सारे पैसे अटके हुए हैं कहीं पर, तो वही मैं पूछना चाह रही। कोर्ट केस भी चल रहा है पर पैसे वापस नहीं आ रहे हैं। बहुत इमोशनल हो। अच्छा जी, फिर उसकी रेमेडी करना है आपको? हाँ जी, और मेरे को कुछ आगे कुछ करना है, उसके बारे में भी आप अगर बताते हो तो। एक अभी जो भी माइंड में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है वो कर लो आप मेरे से। एक सवाल का जवाब दूंगी, बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है? तो फिर मेरे पैसे कैसे आएंगे वापस, वो बता दो। बड़े रुपए बहुत बड़े नहीं होना चाहिए आपका। बहुत बड़े रुपए। वाओ, 4 है और यहाँ पे 6 है। ठीक, देखिए पहले तो मैं आपको एक बात बोलती हूँ। ऐसा कोई एक ही नंबर है जो आपके पास नहीं है। बहुत ही लकी हैं आप। राजयोग दिया है भगवान जी ने आपको, ठीक है? उसका सही इस्तेमाल करना सीख जाइए। कैसे करूं? राजयोग है आपकी कुंडली में। अब दूसरा एक चीज ये है, बहुत इमोशनल हो। अब एक काम करो, आप आपके पैसे अटके हुए हैं, हाँ ठीक है? मुझे पर्सनली कॉल कर लेना। आई विल नॉट चार्ज फॉर दैट, ठीक है? मैं आपको कुछ रेमेडीज दूंगी। एक तो सबसे पहले क्या करना है, जितना हो सके ट्यूसडे के दिन पैसे मत दिया करो, ठीक है? ठीक। हाँ, ट्यूसडे के दिन पैसे मत दो। और अभी ऐसा है, पैसे तो तुम्हारे आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पैसे तो आ जाएंगे आपके पास, ठीक है? वो कुछ ऐसी रेमेडी होंगी कि आपको मंदिर में जाना है ऐसे टाइम, वो ठीक है? पीपल का कुछ कुछ होगा तो मैं आपको आप मुझे कॉल कर लेना। नंबर मैं एंड में भी बताने वाली हूँ। यस, किसी को कोई सवाल हो और अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि आपकी रेमेडी थोड़ी ऐसी है तो आप बात कर लेना। तो मेरे नंबर भी आप लोग नोट कर सकते हैं। 7027 400। यस, 7027 400 64, ठीक है? यस, ओके मैम। एक क्लास में एक ही चीज पे बात करते हैं। अगली बार मैं दोबारा क्लास पे आइएगा, दूसरे सवाल पे नहीं, आपका नंबर, एक सेकेंड, आपका नंबर 7027 400 ओके। हाँ, ठीक है मैडम। ठीक है। अभी हम बात करते हैं कुलदीप से। ये कौन है कुलदीप के नाम से? जी मैम, कुलदीप के नाम से। यस, हेलो सर, कहाँ से हैं सर आप? कुलदीप सर, आर यू गेटिंग मी? सर अपना वो जो वॉइस। हाँ जी हाँ जी सर। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ मैडम लिखी 10th of December 1964। कहाँ से हैं आप? आई एम फ्रॉम अमृतसर, पंजाब। ओके, पंजाब से सर, अमृतसर। सर क्या बताया डेट ऑफ बर्थ? 10th of December 1964 1964। ओके सर, सवाल भी बता दीजिए। सवाल ऐसे, मैं 2 बुक्स लिख रहा हूँ, ठीक है? उनमें से लगभग सिर्फ 20% काम रह गया है, तो वो बुक मैं कब पब्लिश कर सकता हूँ? मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ वैसे, ओके। वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, रेड बुक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। तो मैंने 2 बुक्स लिखी हैं, एक तो कंप्लीट हो गई है, दूसरी कंप्लीट होने को है। तो कब तक पब्लिश हो सकती है? बुक भी एस्ट्रोलॉजी में? एस्ट्रोलॉजी, जी बिल्कुल। तो सर मुझसे पूछ रहे हो आप? क्यों ऐसा? क्या है, देखो हर एक जो जितनी भी ये ऑकल्ट साइंसेस है, हर एक का देखने का अपना तरीका है। नहीं, बहुत बढ़िया बात है। थैंक यू टू गिव मी दैट। या लिटरली। तो आप बुक लिख रहे हैं, ओके? आप पब्लिश करना चाह रहे हैं? चलिए, यस। उनमें से जनी एक कंप्लीट हो गई है, दूसरी होने को है। 1964 यू टोल्ड मी ना? यस यस।
अच्छा। इन दोनों का फ्रेंड है ये। सर आप 5 को करें। अच्छा जी, ठीक है सर, 5 को करें। 14 आपका जो मुझे ठीक लग रहा है, मुझे गणेश जी बोल रहे हैं, आप 5 को करिए। ठीक है, ठीक है, ठीक 5 फैब को, हाँ 5 फैब को कैसे भी हो, मतलब टोटल करके 5 आ जाए। 14 हो सकता है वो, ठीक है, या 23 हो सकता है या 5 हो सकता है। हाँ, पर अगर 5 ही मिल जाए तो बेस्ट। आपको तो कॉम्बिनेशन जब बनते हैं तो भी वो अपना रिजल्ट डिफरेंट देते हैं। ठीक है जी, ठीक है सर, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम सर, वेलकम सर। यस निधि मैम, पहले हम रवि सर से बात करते हैं, इनका इससे पहले है। यस सर, रवि सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, पर दिख नहीं रहे हैं आप। जी मैम। जी सर, कहाँ से है सर आप? मैम बर्थ प्लेस बताना है या जो रेजिडेंस है अभी फिलहाल वो? बर्थ प्लेस बता दो, अभी कहाँ रह रहे हो ये बताओ, छोड़ो। फिलहाल उत्तर प्रदेश में। यूपी में रह रहे हो, ओके। अब बताइए मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ और सवाल। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताइए सर। 26 मई 1986। 1986 जी सर। क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन ये है कि लाइफ में होना क्या है? अभी तक कुछ तो दिमाग में होगा आपके। वो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है जी, क्या करना चाहिए? मुझे तो अभी दिख गया क्या करना चाहिए। बताइए। एक ही जवाब, ठीक, प्रॉपर्टी के काम में लग जाओ। जी ठीक है, प्रॉपर्टी महंगा रहेगा। जी जी। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी काम जिसमें भी धरती इन्वॉल्व हो जाए, अर्थ इन्वॉल्व हो जाए, वो काम कर लो। प्लांटिंग का काम भी एग्रीकल्चर से जुड़ा बहुत अलग अलग लेवल पे होते हैं, तुम उसमें रिसर्च करो बस। जी जी जी। गोल्डन योग है तुम्हारा सेकंड, और वो ये कह रहा है कि जब तुम इन चीजों का कोई भी काम करोगे, इवन वाटर से रिलेटेड भी कोई भी काम करोगे, वहां तुम्हें हार नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इनके काम करो, कोई भी ऐसी चीज, और थोड़ा टाइम पार्क में कहीं ना कहीं अकेले बैठा करो, मतलब बस वहां पे पेड़ पौधे हो और तुम हो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो। अपने आप को अकेला रखना वैसे तुम्हें पसंद भी है खुद को, ठीक है, तो वहां पे बैठो और समय बिताओ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा तुम्हें लाइफ में क्या करना है। ठीक है मैम, ट्रेड में जैसे शेयर्स वगैरह होते हैं तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखो, जिसको मैं राय देती हूँ उसने हमारे, समझ रहे हो जी। फिर उसके लिए कई ग्रहों की रेमेडी करनी पड़ेगी। अगर एक कम होता तो मैं बता सकती थी, ऐसा नहीं है। तुम्हारा इंटरेस्ट हो सकता है, बिल्कुल तुम्हारा इंटरेस्ट इवन कपड़ों को लेके भी, कपड़ों को अलग अच्छे कपड़े पहनने का शौक है तुम्हें, ठीक है, ये सब चीजें हैं। अब बात करते हैं हम, इनसे बात हो गई, कुलदीप सर से मेरी बात हो गई थी ना शायद, हाँ इनसे शायद हो गई है। अतुल के नाम से कौन है? अतुल के नाम से कौन है भाई? नहीं है यहाँ पे स्क्रीन पर, इनको देखते हैं कौन है। मोनिका, राकेश जैन सर, राकेश जैन सर, राकेश जैन सर, हाँ जी मैम। राकेश जैन सर, यस सर, है आप? जी सर, हेलो, ओके, ये भी गए हैं। तो अब निधि से बात हो गई है ना मेरी? निधि से नहीं हुई मैम, मैं वेट कर नहीं मैम, मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है निधि मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, कहाँ से आप मैम? मैम मैं फरीदाबाद से हूँ। फरीदाबाद और से। मेरा जो बर्थ प्लेस है वो दिल्ली है। ओके मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, मेरी मतलब क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मेरी जॉब नहीं लग रही, मतलब मैं उतना जितना मेरा क्वालिफिकेशन है उस अकॉर्डिंग मैं अर्न नहीं करती। ओके चलो देखते हैं। 28 जुलाई 1983। और मैम एक और प्रॉब्लम है, अगर एक प्रॉब्लम तो ये है, पहला जो तुमने पढ़ाई की है उससे आप काम ही नहीं कर रहे हो। मैम मैंने टीचिंग में हूँ मैम। मैं टीचिंग, देखिए
पता है क्या होता है, आप लोगों के साथ सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होती है कि जो आप जिस चीज की पढ़ाई, सपोज करो आप बीटेक करते हो, कोई एमसीए कर रखी है मैम, एमसीए कर रखी है। हाँ, तो आप लोग जो करते हो ना, जिस चीज की पढ़ाई करते हो उससे रिलेटेड आप लोगों को काम नहीं मिलते, सेटिस्फेक्शन, नॉट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम योर एजुकेशन। ये आप नो मैम, ये बात नहीं है मैम, आईटी इंडस्ट्री में लेट होता है जैसे नाइट, बट फैमिली जैसे अलाउ नहीं करती कि लेट तक आप बाहर रहो, तो टीचिंग में ये होता है कि घर भी संभल जाता है, बच्चे भी संभल जाते हैं, तो मैनेज हो जाती है। इसलिए मतलब टीचिंग में भी बहुत स्कोप है। पहले मैं शुरू से ही टीचिंग में रही हूँ, बट अभी आज से जो मैं 10 साल पहले जहाँ थी ना, मैं वही हूँ, मतलब उसी सैलरी पे हूँ। नहीं हो रहे आपके वहाँ पे डिलेज आ रहे हैं, इंक्रीमेंट नहीं, मतलब जगह जगह। पहले मैं दिल्ली में जॉब करती थी, जितनी मेरी सैलरी वहाँ थी ना, आज से 2015 में, आज भी मेरी उतनी ही है। आपको रेमेडी करनी है कि मेरे प्रमोशंस अच्छे हों, टीचिंग सेक्टर में ही रहना है आपको। डू यू वांट दिस? हाँ मैम, क्योंकि उसमें टाइमिंग सही है ना, तो घर मैनेज हो रहा है। हस्बैंड आईटी इंडस्ट्री में, मैं भी आईटी में चली गई, तो घर नहीं संभल पाएगा मैम। 28 क्या बोला था आपने अपना डेट? जुलाई 28/7/1983। 1983। चलिए देखते हैं। पर ये मैक्सिमम ना ऐसा जो भी होता है, ये हमने भी देखा है कि उनके साथ में ये वाला जरूर प्रॉब्लम होता है। आप लोग बहुत अच्छे होते हैं, इवन आपको एजुकेशन से शुरू से, अब आपके नंबर में मुझे जो बता रहे हैं, देखिए ज्ञान लेना आपको सबसे ज्यादा पसंद है, ठीक, कहीं मिल जाए बस, मतलब चीजों को समझने की कोशिश करना, ये आपने हमेशा किया है। जी मैम, जी। ठीक है, बट प्रॉब्लम आ जाती है व्हेन यू गो फॉर अर्निंग, तो वहां पे 1983 और ये भी बने रखा। और यहाँ पे है ये देखिए आपको क्या करना है। वेडनेसडे के दिन क्या करें आप, ये क्लास अभी ये डक के नाम से कौन है, इनसे बात करते हैं। हेलो, हाय। हाय, यस मैम, कहाँ से है मैम आप? आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। ओके, यस मैम, बताइए क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ? माय डेट ऑफ बर्थ इज 5 जनवरी 1979। 1979। जी मैम, क्वेश्चन क्या है मैम आपका? I'm planning to do a business. Should I do it with somebody in partnership, or should I do it alone? And I mean, when should I start off with it? Which kind of business are you going to do? It is going to be a business related to crystals, gemstones. Okay. Okay. Do you want to go for partnership? Yeah, I mean, should I do it in partnership or should I do it alone? Listen, actually क्या है, आप एक you are that kind of number or you are that kind of person who is engaged with everyone. No one is your enemy. Am I right? Yeah. Easily you become friend of everyone. So no one can cheat you, first thing. If you are capable to do alone, then you go. Otherwise, you can go for the business with a partnership. Okay, no one can harm you. If you can actually, then your focus will go very fast to other things. In that way, you should have a partner. He or she will not allow you to go and focus on other things. Okay, to my mind. So you have to just focus on one place, and then you will rock. Maybe. Okay. Am I right? Right. Yes. Thank you.
ओके, वेलकम मैम। आज टाइम ओवर हो चुका है तो सर अभी तो बहुत से मेरे क्लाइंट बाकी हैं। सॉरी सर, सॉरी मैम, वो बाय आई थिंक कि नेटवर्क इशू के कारण बंद हो गया था। ओके जी मैम, मैं आपके बारे में देखिए मैंने बताया आपको कि क्या करना है। आपको वेडनेसडे के दिन मैक्सिमम ट्राई करें कि आप कोई ग्रीन चीज हो, वेजिटेबल हो, उनको गाय को खिलाइए, ठीक है? पालक ले लिया, कुछ भी। ओके मैम। और एक आपको क्या करना है, अपने हाथ में कभी भी आपके पास हमेशा ग्रीन कलर हमेशा रहे आपके पास। ओके घर में गणेश जी को नहीं मानती, उनकी पूजा करें और गणेश जी का नाम लिया करें, वही आपको प्रमोशंस दिलाएंगे, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी मैम। और मैम ग्रीन कलर हाथ में क्या करना है? ग्रीन कलर से ग्रीन कलर को गाय को खिलाना है वेडनेसडे के दिन। हाँ, कोई भी चीज, कोई भी सब्जी होती है, हरी सब्जियां आप कोई भी खिला सकती है, अपने हाथों से खिलाइए। और हमेशा एक पेन जो भी हो आपकी पॉकेट में कहीं पे भी ग्रीन कलर पहनिए, वेडनेसडे के दिन भी पहन सकती है। ओके, अपनी लाइफ में उसको लेके आना। गणेश जी का दिन होता है वेडनेसडे, उस दिन पूजा करें उनकी। जी सर। जी सर, सॉरी सर, यस बताइए सर। सर पता है आज मुझे फीवर था, फिर भी मैंने अपनी क्लास ली है। किसी को फील हुआ? पूरी क्लास में फीवर है मुझे 102, पर मैं फीवर में भी किसी को रियलाइज नहीं हुआ। आई वॉज अबाउट टू टेल यू, बट मैं चाहती थी कि मेरा काम हो। अदर यस, आप सभी खुश? थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम मैम। जी सर, तो आप सभी मेरी गुजारिश है। यस, आप कोर्सेज के बारे में बताइए और क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। कोर्सेज के बारे में बताइए। हाँ ये जिसको भी मेरा कोर्स लेना है सर के प्लेटफॉर्म पे, मैंने बताया 3100 3100 का है, उसमें सारी चीजें इंक्लूड होगी। नंबर मैंने आपको दे दिए, सारे लिंक डिटेल क्या सिखाना है, एवरीथिंग विल कम इन दैट कोर्स। 15 डेज लाइव सिखाने वाली कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं होगी जो आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी। जो भी आपके क्वेश्चंस होगी, एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई विल बी गिविंग यू आंसर्स प्रॉपरली, ठीक है? मेरे फोन नंबर्स है, जिसको भी फर्दर इंक्वायरी करनी है 7027400064, ठीक है? और इसके अलावा मुझे नहीं लगता मुझे कुछ बताने की जरूरत है। आपको सीखना है नहीं सीखना है, दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अगेन एंड अगेन। ओके, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को। मुझे बोलिए बाय आप सभी को, शुभ रात्रि, बाय बाय। यस सर, ठीक है सर। ओके सर, दैट्स क्लियर सभी को। अगर फिर भी किसी का डाउट क्लियर रह गया हो तो मैं उसके डाउट क्लियर कर सकता हूँ। अगर किसी का डाउट क्लियर करना हो तो मैं क्लियर कर सकता हूँ। अगर किसी का ज्योतिष और वास्तु से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी इंक्वायरी हो